बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। वालिद माहिर कारीगर थे। उनका कपड़े का कारोबार था। उनकी ये महारत और हुनरमंदी पूरी मार्केट में मशहूर थी कि वो कपड़े की पहचान में काफ़ी अच्छे हैं। इनके पास कुछ डिज़ाइनर भी बैठते थे जो लाए हुए कपड़े के डिज़ाइन बनाकर दुकान के सामने लगा देते। ख़वातीन ये डिज़ाइन देखते ही खरीद लेती थीं। इनके पास बहुत से नौजवान भी ये हुनर सीखने आते थे। वालिद के बारे में मशहूर था कि ये पत्थर को भी हीरा बना देते हैं। जमाल इन्हीं का एक शागिर्द था। जिसने मैट्रिक पास किया तो उसके वालिद इसे अब्बू के पास ले आए। मिन्नत की कि मेरे बेटे को भी हुनर सिखा दो, ये रोज़ी रोटी कमाने के लायक हो जाएगा तो मैं उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। वालिद ने कहा कि तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं सेठ के कारखाने जाता हूँ, इसे भी साथ ले जाऊंगा। लड़का गांव का था, सीधा सादा और शरीफ था। वालिद ने इसे अपने मकान के सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया। वालिद काम पर जाते उसे भी साथ ले जाने लगे। चंद दिन के बाद वालिद ने लड़के को तसल्ली दी और कहा, जमाल, तुम सीखने में कमाल की लगन रखते हो, तुम तवज्जो से काम सीखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द माहिर हो जाओगे। उस्ताद की हिम्मत अफजाई से उसका हौसला बढ़ा। अब वो दिन रात मसरूफ रहने लगा। वालिद उससे बहुत प्यार करते थे और उस पर एतबार करते थे। सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरा था जो गेट के पास बाहर की तरफ था। जमाल को अक्सर किसी काम के लिए हम घर के अंदर भी बुला लेते, ताहम उसे घर के अंदर आते हुए शर्म आती थी। गर्दन झुकाए रहता और आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसकी ये अदा अम्मी को भा गई। इन्होंने इसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। हम 4 बहनें थीं। सामने होती तो घर में जमाल कदम तक न रखता, नजरें झुकाए बरामदे से बाहर खड़ा रहता, जबकि वालिदा पुकारती रहती, जमाल बेटे इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो, मगर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाता। तब अम्मी हमें हुक्म देती कि अंदर चली जाओ, ये लड़का बहुत शर्मीला है, तुम लोगों की मौजूदगी में नहीं आएगा। बाजी और कौसर आपी इन दिनों जवान थीं, जबकि मैं 13 साल की थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी। मुझसे छोटी एक बहन थी जो अभी 5वीं में थी। वो हम दोनों से बात कर लेता, मगर आपी और बड़ी बाची से बिल्कुल बात नहीं करता। ये हमसे पर्दा करता था। हालांकि अब्बू से चचा की दूर की रिश्तेदारी थी। उसके वालिद हमारे दूर पार के रिश्तेदार थे, लेकिन ये रिश्तेदारी ही तो थी। तभी अम्मी अब्बू ने जमाल को माँ बाप जैसी मोहब्बत दी थी। वो अक्सर हमारे घराने में आता रहता था। अब वो घुल मिल गया था जैसे हमारे ही घर का एक फर्द हो। अब्बू जब घर पर रात को आते तो जमाल उनके साथ आता। अक्सर अब्बू उसे खाने पर साथ ले आते। अम्मी से कहते ये परदेसी है, इसके माँ बाप गाँव में रहते हैं, ये घर से दूर है, सादतमंद और शरीफ है, मेरा खाना इसके साथ लगा दिया करो। हम अब्बू के साथ साथ जमाल का खाना भी लगाने लगे। जमाल की सादतमंदी से अब्बू इतने खुश थे कि अम्मी को बार बार हिदायत करते, इसे तकलीफ ना हो। अब वो जब चाहता अब्बा के कमरे में चला जाता, उनके साथ गपशप करता। ये दोनों कारोबारी बातें करते। जब जमाल वहाँ मौजूद होता, हम अब्बा के कमरे में नहीं जाते थे, ताहम वालिदा उसका सगे बेटों की तरह ख्याल रखती। मैं और सना चूंकि उससे बात कर लेते थे, उसने हमें मुंह बोली बहनें बना लिया। एक रोज वो हमारे घर की क्यारियां साफ कर रहा था कि कौसर आपी ने क्यारी में दूर से एक कागज फेंक दिया। जमाल ने उठा कर देखा, खोला तो इसमें लिखा था, जमाल, मैं तुमसे बात करने को तरसती हूँ और तुम हो कि मुझे बात करने का मौका तक नहीं देते, मुझसे बात किया करो। उसने ये खत पढ़कर पर्चा फाड़ दिया। मुझे कहा कि अपनी आपी से कहो यूं क्यारियों में कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका करे, मुझे सफाई में दुश्वारी होती है। जब वो ये कह रहा था तो आपी कौसर ये बात सुन रही थी। ये सुनकर उनका दिल दुखा और वो रो पड़ी। काफी दिनों तक सोगवारी सी छाई रही।
तब इन्होंने बाजी को सारी बात बता दी। बाजी जमाल के पास आई और कौसर की तरफ से माफ़ी मांगी और आपी की जमाल से बात करवा दी। ये असल में आपी और साइका बाजी की मिली भगत थी। हमारे माँ बाप को बेटियों की इस जुर्रत का इल्म नहीं था। आपी जमाल से बात करने लगी। एक रोज़ इन्होंने जमाल से कहा कि तुम मेरे साथ बेरुखी से पेश आते हो, इसकी वजह क्या है? क्या किसी और को पसंद करते हो? जमाल ने कहा, ये बात नहीं है, तुम मेरे उस्ताद की बेटी हो, मैं उनके लिहाज से बात नहीं करता, इन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहता क्योंकि इनका बहुत एहतराम करता हूँ। तब बाजी ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये बात सुनकर जमाल के जहन में हथौड़े बरसने लगे। उसने कहा, तुम्हारी छोटी बहनों को मुंह बोली बहनें बनाया है। बेशक उन्हें बनाया है, मगर मुझे तो नहीं बनाया। बाजी ने कहा, मैं अपनी बहन की दीदा दलेरी पर हैरान थी, डरती थी कि वो आइंदा जरूर कोई कयामत लाने वाली हैं। घर में बेकार रहती थी, शायद इसी वजह से उनके जहन में ऐसे ख्यालात आते थे। अगर पढ़ाई करती तो उनके पास ऐसी बातों का वक्त ही ना होता। ईद आ गई। बाजी और आपी बाजार में मेहंदी और चूड़ियां खरीदने गईं। अम्मी की नजर बचाकर परफ्यूम भी खरीद लिया। ये तोहफा मुझे दिया कि जमाल को दे दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तभी आपी ने मौका निकालकर उसे दिया और कहा कि आपके लिए ईद गिफ्ट लाए हैं, लेकिन जमाल ने वापस कर दिया। जिस पर आपी इस कदर दिलबर्दाश्ता हुई कि इन्होंने परफ्यूम पी लिया। हालत बिगड़ गई तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैंने जमाल से कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। अगर उस वक्त तुम गिफ्ट रख लेते, बाद में मुझे दे देते, मैं वापस कर देती तो उनकी ये हालत न होती। जमाल अफसरदा हुआ कि मेरी वजह से इस लड़की को इतनी तकलीफ हुई है। आप ही कौसर की सबसे बड़ी राजदान बाजी सना थी। इन्होंने जमाल से कहा कि तुम ईद पर गांव जा रहे हो, अपने वालिदैन से कहना कि तुम्हारे लिए कौसर का हाथ मांग लें, वरना हमारी फुप्पो मांग रही हैं तो इधर बात पक्की हो जाएगी। हिम्मत नहीं पड़ती थी, फिर भी जमाल ने अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए कहा। वो ईद के तीसरे दिन बेटे के हमरा हमारे घर ईद मिलने के बहाने आ गईं और दबे अल्फाज में जमाल के रिश्ते का तज़किरा छेड़ दिया। अम्मी ने कहा, कौसर के लिए उसकी फुप्पी भी चक्कर लगा रही हैं, लेकिन हम पहले सना के बारे में सोच रहे हैं। वो बड़ी है, खानदान में इस जोड़ का कोई रिश्ता मौजूद नहीं है। जमाल की वालिदा ने गांव जाकर बेटे को बता दिया कि वो सना का रिश्ता करने का इंदिया दे रहे हैं, कौसर का नहीं। जमाल कौसर की खुशी चाहता था। वो खामोश हो गया तो उसकी माँ ने आकर दोबारा बात नहीं की। अब्बू बहरहाल जमाल को अपना दामाद बनाना चाहते थे। कुछ दिन के इंतजार के बाद वो इसी सिलसिले में गांव गए और जमाल के वालिद से कहा, आप मेरी बड़ी लड़की का रिश्ता ले लें, छोटी के लिए बहन को जुबान दे चुका हूँ। जमाल के वालिद मेरे अब्बू को अपना मोहसिन समझते थे। मोहसिन खुद उनके पास चलकर आया तो इनकार की गुंजाइश नहीं थी। इन्होंने कहा, आपकी बड़ी लड़की भी हमारे लिए वही मकाम रखती है जो छोटी का है। कौसर बेटी न सही सना सही, बच्चियां सभी एक जैसी होती हैं, मुझे कबूल है। जमाल को पता चला तो उसने सर पीट लिया। मगर बुजुर्गों की बात वो कत रखती है, छोटे कैसे मनमानी कर सकते हैं। ये क्या गजब हो गया था। बुजुर्ग तो नहीं जानते थे कि कौसर पर क्या बीतेगी। बाजी सना भी इस रिश्ते पर हरासा थी, क्योंकि वही कौसर की राजदान थी। अब ये बुजुर्गों के मसले अपनी जगह थे और छोटों के अपनी जगह। इन्हें हमारे मसाइल में दिलचस्पी नहीं थी। हमें उनकी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन फिर बड़े जीत गए, छोटे हार गए। जमाल की शादी सना बाजी से हो गई और इस गम में कौसर आपी बीमार पड़ गई। हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बू को जमाल की सूरत में एक ताबेदार दामाद ही नहीं, फर्माबरदार बेटा भी मिल गया। चचा ने बेटे को हुक्म दिया, जमाल अब तुम अपने ससुर के पास रहोगे, वो तुम्हें घर दामाद देखना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इनको तुम्हारे होते हुए बेटे की कमी महसूस नहीं हो। जमाल भाई फितरतन शर्मीले वाक़े हुए थे, किसी बात पर एहतिजाज नहीं करते थे, दानिस्तन किसी को दुख नहीं देते थे। ताहम बाजी सना से शादी के बाद दोनों ही हमारे साथ रहकर
कौसर आपी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये बात अपने बड़ों को क्यों कर समझाते। अब मैंने जाना कि शादी खुशियों का सौदा और दो दिलों का मिलाप नहीं, बल्कि ये तो एक रस्म और माशरती मजबूरी है। मजबूरी के इस तौक को सना बाजी और जमाल भाई ने निहायत शर्मो लिहाज के साथ गले में डाला था, लेकिन अब दोनों सामने रहकर कौसर आपी को अजियत नहीं पहुंचाना चाहते थे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि वो गांव चले जाएं, लेकिन इनकी बुजुर्गों ने एक नहीं चलने दी। कौसर आपी तमाम दिन कमरे में बंद रहती। इनकी बीमारी तूल पकड़ती गई। फूफो इंतजार कर रही थी कि कौसर सेहतयाब हो तो वो रिश्ता पक्का करने की बात करें, मगर वो बिस्तर से न उठ सकी। उनकी बीमारी किसी को समझ नहीं आ सकी। इनको जो मर्ज था वो लाइलाज था। बाजी और जमाल भाई कोशिश करते कि इनके सामने नहीं जाएं, लेकिन एक घर में रहकर ये क्यों कर मुमकिन था। कौसर बाजी एक अनदेखी आग में सुलगती रहती थी। फुप्पो ने दिल बांध कर बीमार भतीजी से बेटे की शादी तय कर ली। शायद वो शादी के बाद ठीक हो जाए, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। शादी से 2 हफ्ते कबल फुप्पो को हार्ट अटैक हो गया। यूं शादी मुलतवी हो गई। इधर सना बाजी उम्मीद से थी। इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, मगर नन्हे मुन्ने की पैदाइश पर वो जिंदगी की बाजी हार गई। मुन्ने को कौसर बाजी ने उठाया तो इस मासूम वजूद को छूते ही इनमें जिंदगी की रमक लौट आई। रफ्ता रफ्ता इनकी सेहत बहाल होने लगी थी। हर दम तवज्जो मासूम भांजे पर देने को तैयार रहती, गोया उनमें जिंदा रहने की ख्वाहिश लौट आई थी। अब वही उसे खिलाती पिलाती नहलाती और सारा दिन उठाए रहती थी। तोतली बनकर उससे बातें करती। घर का हर फर्द हैरान था कि कैसे बाजी ने नौज़ायदा बच्चे में खुद को गुम कर दिया। इसी गुमशुदगी में इन्होंने अपने आप को पाया था। वो तेजी से सेहतमंद हो गई। चेहरा फिर से तरोताज़ा गुलाब की मानिंद सुर्ख हो गया। वो जो मुर्दा सी कमरे में बंद रहती थी, बाजी के मरते ही जी उठी। अब उनकी जिंदगी नन्हे वजूद की परवरिश से मशरूत हो गई थी। वो किसी और से शादी क्यों करती। कुदरत ने इस तस्वीर को फिर से संवारा और निखार दिया। जो जमाल भाई से सना बाजी की शादी की वजह से मस्क हो गई थी, जो मोहब्बत बर्फ की तरह जमकर उनके वजूद में पत्थर हो गई थी, अब वो गहरी झील का रूप धार रही थी। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब्बू ने जमाल से कह दिया, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा फायका से हिल जाए ताकि मैं कौसर की शादी कर सकूं। बहन को जुबान दे चुका हूँ, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। फायका का रिश्ता अगर तुम कबूल कर लो तो बददस्तूर मेरे घर के दामाद रहोगे, तुम्हारा बच्चा भी हमारे पास रहेगा। जमाल वालिद को रंजीदा नहीं करना चाहते थे। दोनों ही एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन ये एक दिल को बर्बाद कर चुके थे। बिलाखिर जमाल भाई अमन और चैन की अलामत बन गए। इन्होंने बेटे को हमारे सुपुर्द किया और बैरून मुल्क चले गए ताकि अब्बू अपनी बहन की खुशियां बर ला सकें। इनका अपनी बहन से रिश्ता टूट न जाए। कौसर बाजी ने बहुत वावेला किया कि भांजे से प्यार है, इसी की खातिर जीऊंगी और मरूंगी, शादी नहीं करूंगी। तब फुफ्फो ने मसले का हल निकाल दिया कि कौसर मेरी बहू बनेगी। शादी के बाद भांजे को साथ रखेगी तो फुप्पो को कोई एतराज नहीं था। मजबूरन कौसर बाजी को ताहिर से शादी करना ही पड़ी। आज वो जिंदा है मगर खुश नहीं है। बाजी का बेटा 20 साल का हो चुका है। उन्हीं को माँ कहता है। ताहिर भाई और आपी के साथ रहता है। जमाल भाई ने मुझसे शादी नहीं की, कहा कि इसे बहन बनाया था तो बहन ही रहेगी। वो आज भी दुबई में हैं। जो कमाते हैं काफ़ी हिस्सा अपनी कमाई से मेरे वालिद को भिजवा देते हैं। कभी कभी फ़ोन पर बात करते हैं, कहते हैं कि आपने बेटा कहा था तो बेटा बनकर दिखाया है। जब तक जिंदा हूँ आपकी खिदमत करता रहूँगा, लेकिन अपने बेटे को लेने नहीं आऊँगा, ये सोचकर कि कहीं उसको कौसर से जुदा न कर दूँ। शफ़क़त पितरी से मजबूर होकर बेटा अपने पास बुला लिया तो उसके पास क्या रह जाएगा। वो तो पहले ही तही तामा है। कौसर को अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अब माजिद ही उनकी उम्मीदों का मरकज़ है, इसीलिए माजिद की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता। आज हम सब अपने घरों में आबाद हैं, लेकिन जमाल भाई
اکیلے ہی محنت اور مشقت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا کہ یہ اپنا گھر بسائیں، کیونکہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ہم بھی ان پر زبردستی کیوں کریں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔